हेलो स्टूडेंट, मैं प्रसन्नजीत मजुमदार। आज का वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो में मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है नेटवर्किंग का ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई मॉडल होने से क्या हम लोगों का हो रहा है, नेटवर्क में कैसे काम हो रहा है, टोटल लेके ये वीडियो है। टोटल ये ओएसआई मॉडल में 7 लेयर कैसे काम कर रहा है, लॉजिकली कैसे प्रोसेस हो रहा है, एक एक लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टोटल लेके एक वीडियो है। प्लीज आप लोग ये वीडियो फॉलो करिए। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है ओएसआई मॉडल के ऊपर, क्योंकि नेटवर्क में हम लोग जो भी काम करते हैं टोटल ओएसआई मॉडल का ऊपर वेरी करके होता है। सेंडर एंड रिसीवर, हम लोग जब डेटा सेंड करते हैं रिसीवर के पास जो डेटा जाता है टोटल ओएसआई मॉडल के ऊपर वेरी करके होता है। ओएसआई का मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम मीन्स द सिस्टम आर रेडी टू कम्युनिकेट वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। चलिए आज का वीडियो में ये लेके हम लोग डिस्कस करते हैं ओएसआई मॉडल। एक आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये एक ओएसआई मॉडल का डायग्राम। जैसे आप देख रहे हैं, डेटा एक सेंडर रहता है, एक रिसीवर रहता है। सेंडर और रिसीवर क्या है? जब हम लोग किसी को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब डेटा सेंड कर रहे हैं ओवर नेटवर्क में, जैसे व्हाट्सएप में किसी को डेटा सेंड कर रहे हैं, फेसबुक में डेटा सेंड कर रहे हैं, जैसे किसी को मेल कर रहे हैं, टोटल ओवर ओएसआई मॉडल में ही होता है। मतलब इस मॉडल में क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर क्या कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है, और रिसीवर क्या कर रहा है, डेटा को रिसीव कर रहा है। तो ये टोटल जो फंक्शन है सातों लेयर के थ्रू से होता है। एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिक ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है हम लोगों का फिजिकल लेयर में। देखो स्टूडेंट, फिजिकल लेयर को फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब नंबर 1 लेयर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? आज आप लोगों के पास फिजिकल मीडियम व फिजिकल डिवाइस कुछ भी नहीं रहेगा तो हम लोग वर्किंग नहीं कर पाएंगे नेटवर्क में। फिजिकल मतलब जिसको हार्डवेयर बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर बोलो, केबल बोलो, ये सब डिवाइस छोड़ के हम लोग नहीं काम करते। तो टोटल ये सब डिवाइस टोटल फिजिकल लेयर में काम करते हैं। इसलिए फिजिकल लेयर को हम लोग नंबर 1 लेयर वो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। और लास्ट लेयर होता है लेयर 7, जो एप्लीकेशन लेयर, जो बाद में लास्ट प्रायोरिटी आता है, क्योंकि हम लोग हम लोग कोई भी काम ऐप के थ्रू से काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टोटल एप्लीकेशन लेयर के थ्रू से ही कर रहे हैं। यूजर इंटरफेस लेयर मतलब एक यूजर से एप्लीकेशन लेयर इंटरफेस कराता है नेटवर्क का। तो ये सातों लेयर का एक एक फंक्शन है। तो हम लोग सीखेंगे ये सातों लेयर क्या मतलब कैसे फंक्शन करते हैं। तो उसका पहले जान लेता हूँ। टोटल ओवर ओएसआई मॉडल दो भाग में डिवाइडेड होता है। एक अपर लेयर, ये सातों लेयर को दो भाग में डिवाइडेड करते हैं इसकी दुनिया में। एक अपर लेयर मतलब जिसको हम लोग यूजर इंटरफेस लेयर व सॉफ्टवेयर लेयर भी बोल सकते हैं। यूजर इंटरफेस लेयर व सॉफ्टवेयर लेयर भी बोल सकते हैं। और लोअर लेयर, लोअर लेयर मतलब जिसको हार्डवेयर लेयर व नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी बोलते हैं। और मिडिल में जो देख रहे हो ये हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, अपर लेयर और लोअर लेयर को मिडिल में बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों लेयर अपर लेयर एंड लोअर लेयर मतलब सॉफ्टवेयर लेयर हार्डवेयर लेयर को कम्युनिकेट करा रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर, हम लोग ट्रांसपोर्ट का जैसे किसी भी जैसे एक जगह से दूसरा जगह जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तब ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेना पड़ता है। ऐसे ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। तो एक एक लेयर का एक एक फंक्शन है।
नेटवर्क का ट्रैफिक हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इसी ओएसआई मॉडल। चलो देखिए, और एक चीज मैं डिस्कस कर लेता हूँ स्टूडेंट। देखिए सेंडर और रिसीवर कैसे काम करेगा ओएसआई मॉडल। भाया नेटवर्क से ठीक है उसका काम हो रहा है। सेंडर और रिसीवर जैसे किसी को मेल कर रहे, किसी को रिसीव कर रहे, कोई भी रिसीव कर रहा है, कोई भी किसी को व्हाट्सएप कर रहे, किसी टोटली बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होता है वही है ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरफेस। ये दोनों भाग में डिवाइडेड होता है, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अपर लेयर और लोअर लेयर मतलब सॉफ्टवेयर लेयर, हार्डवेयर लेयर मतलब यूजर इंटरफेस लेयर, जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये तीनों लेयर को यूजर इंटरफेस लेयर भी बोलते हैं, अपर लेयर बोल सकते हैं। और लोअर लेयर बा नेटवर्क इंटरफेस लेयर बा हार्डवेयर लेयर किसको बोल सकते हैं? नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। और ये दोनों अपर लेयर और लोअर लेयर को कम्युनिकेट करा रहा है हार्ड ऑफ द ओएसआई मॉडल। चलिए एक एक लेयर का फंक्शन हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करते हैं? देखिए एप्लीकेशन हम लेयर क्या करते हैं, हम लोग किसी को मेल कर रहे बा मैसेज कर रहे बा टेक्स्ट कर रहे ओवर नेटवर्क में, मतलब हम लोगों को आइदर गूगल क्रोम का हेल्प लेना पड़ रहा है बा मेल मेल भेजने के लिए जीमेल में जाना पड़ रहा है, वेब ब्राउजिंग मतलब फाइल ट्रांसफर करना पड़ रहा है, वेब वेब सर्फिंग करना पड़ रहा है मतलब वेब ब्राउजिंग करना पड़ रहा है, ईमेल भेजना पड़ रहा है, वर्चुअल टर्मिनल क्रिएट करना पड़ रहा है, बा हम लोग एफटीपी कर रहे हैं, एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी मतलब हम लोग जब वेब ब्राउजिंग करते हैं, एचटीटीपी, एसएनटीपी मतलब जब मेल कर रहे हैं, बट टेलनेट किसी को हम लोग रिमोटली ले रहे हैं। टोटल ये जो काम कर रहे हैं कौन सा लेयर में वर्किंग हो रहा है? एप्लीकेशन। This is a user interface layer. This is the user interface layer. एप्लीकेशन लेयर को एक्चुअली अगर तो आप बोलना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लेयर को हम लोग यूजर इंटरफेस लेयर ही बोलते हैं, क्योंकि यूजर के साथ जो इंटरफेस आप जब मेल कर रहे हैं बा वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं बा किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो टोटल एक वैसा मॉडल थ्रू से होता है, प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस। यूजर का इंटरफेस जो नेटवर्क के साथ होता है वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू से होता है। इसके बाद हम लोग जाएंगे, हम लोग कौन सा लेयर देखते हैं इसके बाद? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है बच्चे? प्रेजेंटेशन लेयर एक ऐसा लेयर है, जैसे हम लोग बर्थडे पार्टी मैरिज पार्टी में जाते हैं, प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, उसको अच्छे करके पैक करके देते हैं, जाते वो सरप्राइज रह जाए भाई, मतलब सिक्योर हो जाए मेरा जो प्रेजेंटेशन है। तो ऐसे प्रेजेंटेशन लेयर पर जब डेटा सेंडर साइड जब रिसीवर साइड को डेटा भेजते हैं, तब प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? प्रेजेंटेशन लेयर में जो होता है डेटा एनक्रिप्शन, डेटा एनक्रिप्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, डेटा ट्रांसलेट हो रहा है। ये एनक्रिप्शन होता क्या है? कोई भी टेक्स्ट लैंग्वेज सपोज आप कुछ लिख के दिया, वो कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक सिक्योर बन जाता है, एक की क्रिएट होता है उसमें। ये एनक्रिप्शन हो रहा है, देखिए एनक्रिप्शन हो रहा है, प्लेन टेक्स्ट टू एनक्रिप्टेड हो रहा है। एनक्रिप्शन डेटा एनक्रिप्शन होता है, तो जैसे तो एनक्रिप्शन हो रहा है डेटा, फिर हम लोगों का डिक्रिप्शन हो रहा है, मतलब सेंडर साइड में डेटा एनक्रिप्शन हो रहा है, जो अनबॉक्सिंग होता है। सपोज किसी को तो आप प्रेजेंटेशन दिए, मैं बोला था ना बर्थडे पार्टी मैरिज पार्टी में गया, अब किसी को प्रेजेंट दिया, उसको सजा के पैक करके दिया, तो डिक्रिप्शन भी होता है, मतलब एनक्रिप्शन भी होता है, डेटा एनक्रिप्शन भी हो रहा है, डिक्रिप्शन भी हो रहा है प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसके बाद
स्टूडेंट। इसके बाद कौन सा लेयर हम लोग डिस्कस करेंगे? इसके बाद हम लोगों का जो लेयर आ रहा है, सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या हो रहा है स्टूडेंट? जो तीनों यूजर इंटरफेस लेयर अपर लेयर में आता है, यूजर इंटरफेस लेयर अपर लेयर में आता है, मतलब यूजर काम कर रहा है ये तीनों लेयर में। सेशन लेयर में क्या हो रहा है वो जानिए। सेशन लेयर में सेशन क्रिएट हो रहा है, डायलॉग कंट्रोल हो रहा है, टोटल डेटा मतलब एक जगह से और दूसरा जगह स्टैब्लिश हो रहा है, डेटा कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, मैनेज हो रहा है। जैसे कम्युनिकेशन पर होते हैं ना, सिंपलेक्स कम्युनिकेशन, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, टोटल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, एक टर्मिनल क्रिएट हो रहा है। ऑथेंटिकेशन मतलब एक टर्मिनल क्रिएट हो रहा है, जब हम लोग किसी को कनेक्शन कर रहे हैं और मेरा और उसका बीच में जो टर्मिनल जो क्रिएट हो रहा है, जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, उसको ही हम सेशन लेयर मेंटेन करता है, रेस्पॉन्सिबल हो करता है। ठीक है, लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। इसके बाद जाते डेटा चला जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है बच्चे? ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा तो चला गया हार्ड ऑफ द ओएसआई मॉडल के थ्रू से नेटवर्क इंटरफेस लेयर, हार्ड ऑफ द ओएसआई मॉडल के थ्रू से नेटवर्क इंटरफेस लेयर में चला जा रहा है। तो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोगों का डेटा एक जगह से दूसरा जगह, देखिए हम लोग बोले थे ना अपर लेयर एंड लोअर लेयर कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरा जगह डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इधर भी बहुत सारा प्रोटोकॉल काम करता है, बाद में हम लोग जानेंगे, टीसीपी यूडीपी बहुत सारा प्रोटोकॉल काम करता है। टीसीपी क्या काम करता है? रिलायबल कनेक्शन, अनरिलायबल कनेक्शन होता है, एरर डिटेक्शन होता है। एरर डिटेक्शन मतलब कोई भी खराबी हुआ डेटा में, वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या होता है? कोई भी डेटा में खराबी आ रहा है, बस डेटा को कुछ चीज सही करना है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। फिर डेटा चला जाता है कौन सा लेयर में? नेटवर्क की लेयर में। नेटवर्क लेयर में सपोज स्टूडेंट आप मुझको कुछ भेजने वाले हैं, कुछ सामान भेजने वाले हैं, तो उस सामान को आपको क्या करना पड़ेगा? सामान के ऊपर कुरियर करने से हम लोगों को एड्रेस नोटेट करना पड़ेगा सामान के ऊपर। तो नेटवर्क लेयर में क्या होता है? एड्रेस मेंशन होता है, जो एड्रेस होता है हम लोगों का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मेंशन होता है नेटवर्क लेयर में, और इस लेयर में आईपी एड्रेस के थ्रू से रूट मेंशन करके जो डेटा एक जगह से दूसरा जगह सेंड कर रहे हैं, वो है राउटर। राउटर क्या करता है? रूट दिखा देता है, और आईपी एड्रेस एड्रेस मेंशन करता है कहाँ पे डेटा भेजना है, और रूट दिखा देता है राउटर। ये दोनों काम, दोनों ये जो आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर में वर्किंग करता है, और राउटर भी जो डिवाइस है वो नेटवर्क लेयर में ही काम करता है, क्योंकि दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। तो दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक नेटवर्क लेयर खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करता है। इसके बाद डेटा चला जाता है कौन सा लेयर में? डेटा लिंक लेयर में। ठीक है, नेटवर्क लेयर में और एक चीज मैं पिक्चर के थ्रू से आपको दिखा देता हूँ। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क है, देखिए नेटवर्क लेयर में डिवाइस काम कर रहा है राउटर। राउटर दोनों क्या कर रहा है? राउटर दोनों कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है। ये लैन कनेक्शन बा वाइन कनेक्शन जो मैं बोला था फर्स्ट डे आपको डिस्कशन में। तो राउटर क्या कर रहा है? डिफरेंट नेटवर्क में हैंडशेकिंग कर रहा है, रूट दिखा रहा है, ये कर रहा है। तो टोटल ये जो राउटर जो डिवाइस नेटवर्क लेयर में वर्क कर रहा है, नेटवर्क लेयर में वर्क कर रहा है। राउटर जो डिवाइस है वो नेटवर्क लेयर में वर्क कर रहा है, और आईपी एड्रेस के थ्रू से भेज रहे हैं। देखिए
आईपी एड्रेस के थ्रू से भेज रहे हैं, जिसको हम लोग डिफॉल्ट गेटवे या कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए आईपी मेंशन हो रहा है, मतलब आईपी एड्रेस टोटल नेटवर्क लेयर में काम कर रहा है। मतलब वो रूट रूट दिखा रहा है राउटर, आईपी एड्रेस काम कर रहा है। इसके बाद डेटा चला जाता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, एक मैक एड्रेस वर्किंग करता है। मैक एड्रेस तो मैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। मैक एड्रेस को हम लोग क्या एड्रेस बोलते हैं बच्चे? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो एक एक डिवाइस का, सपोज आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, तो हर डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है स्टूडेंट, आधार कार्ड होता है, ऐसे आधार कार्ड में जैसे हम लोगों का क्या होता है, आधार कार्ड हम लोगों का यूनिक आइडेंटिफायर है। मतलब एक पसंदीद मजूमदार, देखो नाम नाम सबका सेम रहता है, किंतु किसी का आधार कार्ड सेम हो रहेगा नहीं रहेगा। जैसे मैक एड्रेस क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिवाइस जब मैन्युफैक्चरिंग व फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, एक डिवाइस का मैक एड्रेस अलग अलग होता है, यूनिक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। वो मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर में काम करता है। मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर में काम करता है। मैक एड्रेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? जैसे एक एक लेयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, देख रहे हैं हम लोग। फ्लो कंट्रोल करता है, इरोड कंट्रोल करता है। फिजिकल एड्रेसिंग मतलब मैक एड्रेस जिसको हम लोग बोल रहे थे, जो डिवाइस का एक एड्रेस होता है, मतलब यूनिक एड्रेस, यूनिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब वो डिवाइस उसका ही है। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक मोबाइल है, सबका मैक एड्रेस अलग अलग है। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड अलग अलग। डेटा का फ्रेमिंग करता है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नेटवर्क लेयर में देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा छोटा छोटा पार्ट में भाग हो जाता है, सेगमेंट में भाग हो जाता है। नेटवर्क लेयर में पैकेट में भाग हो जाता है। डेटा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, कौन सा लेयर में? डेटा लिंक लेयर में। फिर डेटा चला जाता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, डेटा बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, बिट्स में। जो डेटा सेगमेंट में कन्वर्ट हुआ था ट्रांसपोर्ट लेयर में, डेटा सेगमेंट में कन्वर्ट हुआ था ट्रांसपोर्ट लेयर में। फिर नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट में कन्वर्ट हुआ था। डेटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हुआ था। और एक चीज बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट, ये तो मैक एड्रेस काम करता है, डेटा लिंक लेयर में और एक डिवाइस काम करता है जिसका नाम है स्विच। जैसे नेटवर्क लेयर में रूट मेंशन होता है एक जगह से, किंतु डेटा लिंक लेयर में डिवाइस का लिंक बनता है, लिंक एक डिवाइस को दूसरा नोड टू नोड कनेक्शन बनता है। तो ऑब्वियसली डेटा लिंक लेयर में हम लोगों का नोड टू नोड कनेक्शन जेहेतु बनता है, उसमें स्विच काम करता है, जो मैं फर्स्ट डे थोड़ा बोला था फर्स्ट डे का वीडियो में। इसके बाद फिजिकल लेयर में क्या हो रहा है, फिजिकल लेयर में फ्रेम टू बिट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है डेटा। बिट्स में कन्वर्ट होके एक लेयर मतलब सेंडर साइड टू रिसीवर साइड में वाया केबल के थ्रू से डेटा चला जाता है। सेंडर साइड टू रिसीवर साइड में चला जाता है। सेंडर साइड में जब डेटा सेंडिंग हो रहा है स्टूडेंट, तब फिजिकल लेयर सॉरी एप्लीकेशन लेयर से हो रहा है। देखिए एरो देखिए मैं समझा दिया हूँ। एप्लीकेशन लेयर से होता है, और जब हम लोगों का डेटा रिसीवर साइड में चला जाता है तो फिजिकल लेयर से होता है। मतलब डेटा सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर, मतलब ऐसे करके ओएसआई मॉडल ओवर काम कर रहा है। ओवर ओएसआई मॉडल ऐसे करके काम कर रहा है। ओवर ओएसआई मॉडल छोड़ के डेटा सेंडर साइड टू रिसीवर साइड में नहीं जाएगा। तो सेंडर साइड का काम कंप्लीट होने के बाद जब रिसीवर रिसीव करेगा तो वो फिजिकल से रिसीव करेगा, क्योंकि डेटा जब जा रहा है एक जगह से तो मीडियम मतलब केबल के थ्रू से जा रहा है, केबल व मीडियम एक माध्यम के थ्रू से जा रहा है, फिर डेटा चला जा रहा है
फिजिकल लेयर फिर उल्टा, जो सीधा काम हो रहा था इधर ठीक उल्टा काम होते रहेगा। जैसे प्रेजेंटेशन लेयर, जो डेटा एनक्रिप्टेड हुआ था, एनक्रिप्टेड मतलब सिक्योर हुआ था, वो इधर आके डिक्रिप्शन हो जाएगा, मतलब अनबॉक्सिंग हो जाएगा, फिर डेटा रिसीवर रिसीव कर लेगा। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोगों का पैकेट सेगमेंट कन्वर्ट हो रहा है, फिर नेटवर्क लेयर में जाके पैकेट कन्वर्ट हो रहा है, पैकेट से फ्रेम में कन्वर्ट हो, फ्रेम से बिट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर सेम काम उल्टा काम होगा इधर। एट फर्स्ट फ्रेम होगा, बिट्स टू फ्रेम, फ्रेम टू पैकेट, पैकेट टू सेगमेंट। अब सेम डिवाइस वर्किंग करेगा। नेटवर्क लेयर में जैसे राउटर वर्किंग कर रहा है, आईपी एड्रेस वर्किंग कर रहा है, रिसीवर साइड में भी राउटर एंड आईपी एड्रेस वर्किंग कर रहा है। डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस वर्किंग कर रहा है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सेम काम डेटा लिंक लेयर में रिसीवर साइड में होगा, मतलब सेम काम होगा। जो इधर एनक्रिप्टेड हो रहा था, मतलब डेटा सिक्योर होता था, इधर अनबॉक्सिंग हो जाएगा, फिर रिसीव कर लेगा रिसीवर। तो हम लोग जो ओवर नेटवर्क में काम करते हैं, ओवर ओएसआई मॉडल के थ्रू से करते हैं। ये ओएसआई मॉडल डिस्कवर किया था आईएसओ। ये ओएसआई मॉडल, ओएसआई का मीनिंग क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल मीन्स the system are ready to communicate one network to OSI model means the system are ready to communicate one network to another network, one device to another device। मतलब सिस्टम रेडी हो चुका है एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस, एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क में कम्युनिकेट। इसको डिस्कवर कौन किया था? आईएसओ किया था। आईएसओ इन 1984 में इसको फाइनली डिस्कवर किया गया है। मतलब हम लोग डेटा किसी को जो सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, टोटल ओवर ओएसआई मॉडल के थ्रू से ही होता है। ओएसआई मॉडल अगर वर्किंग नहीं करेगा तो कोई भी डेटा सेंडर और रिसीवर कोई भी डेटा सेंड नहीं कर पाएगा, कोई भी रिसीव नहीं कर पाएगा। तो आज का वीडियो में ये लेके हम डिस्कस किया, क्योंकि ओवर ओएसआई मॉडल अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, डेटा कैसे जा रहा है, कैसे सेंड हो रहा है। तो बैकग्राउंड में यही प्रोसेस चलता है डेटा सेंडर और रिसीवर में। तो आज का वीडियो में मैं यही डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं नया कुछ लेके आऊंगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ लेके आ रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।